नवरात्रि अनुष्ठान का 5वां दिन, 5वीं संध्या। हम लोग इस बार चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस में गुरु वंदना के प्रसंग की। आज की चौपाई है श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। रामचरितमानस के बालकांड कि 5वें सुरोठा का ये तीसरा दोहा है। गोस्वामी जी ने सुरोठा में गुरु की वंदना की, बंदव गुरु पद कंज, गुरु के चरणों की वंदना की, फिर पद्म परागा चरण कमलों के पराग रस की वंदना की। अब चरणों के नाखूनों की वंदना करते हैं। कहते हैं श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणि की तरह और उनकी ज्योति का प्रकाश मणि की प्रकाश की तरह। मणि के प्रकाश की खास बात क्या है? खास बात है कि मणि का प्रकाश शीतल होता है। साधारणतया प्रकाश उष्ण होता है, उसमें ताप होता है। दीप जलाओ तो प्रकाश में उष्णता होती है। मणि का प्रकाश बुझता नहीं है। दीप का प्रकाश अभी जल रहा है, अभी बुझ गया। मणि का प्रकाश कभी बुझता नहीं। तुलसीदास जी मणि दीपक के बारे में एक और बात कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरू जीव देहरी द्वार। राम नाम का मणि दीपक जिह्वा के देहरी पर रखो तो भला हो जाएगा। तो गुरु का नख मणियों के दीप की तरह है। इनका स्मरण हो तो मन में हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दृष्टि होती है सामान्य क्रम में। हम देखते हैं प्रकाश होता है नेत्रों में, कहते हैं सूर्य का वास होता है जिसे हम देखते हैं, लेकिन नेत्रों में जो दिखाई देता है वह बाह्य ज्ञान होता है। नेत्रों से हमें बाह्य ज्ञान प्राप्त होता है, परिवेश का ज्ञान, परिस्थिति का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान होता है। जब हृदय में अंतर कपाट खुलते हैं, अंतर ज्ञान होता है, इंट्यूशन होता है, अंतर्दृष्टि विकसित होती है, अंतर्बोध होता है। हम कुछ ऐसा जानते हैं जो किसी तर्क की सीमा के पार है, परे है। सामान्य क्रम में हम तर्क को ज्ञान की परिभाषा बताते हैं, तर्क से ज्ञान का रेखांकन करते हैं, तर्क से ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। जो जितना अच्छा तर्क कर लेता है वह ज्ञानी कहलाता है। पर भगवत गीता कहती है श्रद्धावान लब्धते ज्ञानम, श्रद्धावान से ज्ञान होता है। तर्क से ज्ञान की बात शास्त्रों में, दर्शन में, चिंतन में सब जगह बताई गई है। ज्ञान के लिए तर्क करते हैं, लॉजिक देते हैं, डिडक्शन की थ्योरी दी गई है, आगमन निगमन के सिद्धांत बताए गए हैं। तर्क कैसे करते हैं? तर्क की एक सारणी होती है, तर्क करने की विधियाँ होती हैं। अपना भारतीय दर्शन पूरा न्याय दर्शन पर आधारित है। पश्चिमी दर्शन में लॉजिक पढ़ाया जाता है, लेकिन भगवत गीता कहती है तर्क से ज्ञान नहीं, श्रद्धा से ज्ञान होता है। ज्ञानवान वो नहीं जो तर्क करना जानता है। जिसने तर्क करना सीख लिया, जो तर्क में कुशल है, वो ज्ञानवान नहीं है। जो श्रद्धावान है वो ज्ञानवान है। श्रद्धावान लब्धते ज्ञानम, जो ज्ञान है, अनुभूति है, उस श्रद्धा से प्राप्त होगी, तर्क से प्राप्त नहीं होगी। तर्क से ज्ञान नहीं होता है। तर्क ज्ञानियों के लिए नहीं, अज्ञानियों के लिए है। अज्ञान के अंधकार में होता है तब तर्क की जरूरत होती है। कर्मों में अंधियारा है, कोई वस्तु कमरे से लानी है, बाएं जाओ फिर दाएं मुड़ो, वहाँ रखिए, वस्तु ले आओ। अंधियारा है तो तर्क की जरूरत है। अगर कमरे में प्रकाश है तो ज्ञान का प्रकाश जीवन में है, फिर तर्क की जरूरत है नहीं है। तर्क से सत्य की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान से सत्य की प्राप्ति होती है। तर्क से आप अनुमान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन तर्क से प्रमाण तक नहीं पहुंचेंगे। प्रमाण तो अनुभव से होता है और अनुभव श्रद्धा से होता है। ये जो गुरु के चरणों के नाखून हैं, मणिदीप है। चरणों में 10 नाखून होते हैं, 5-5 उंगलियां दोनों पैर में, यानी 10 नाखून 10 मणियों के दीप की तरह है। ये मणियों के दीप 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। इंद्रियां भी प्रकाशित होती है और ये मणि दीप हृदय में दिव्य दृष्टि को जागृत करते हैं। कैसे? तो श्रद्धा से। श्रद्धा से ज्ञान की अनुभूति होती है। वो मनुष्य की दिव्य अनुभूति है, दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान प्रकाशित होता है। कहते हैं इनका स्मरण करने से, गुरु के चरणों का ध्यान करने से हृदय में दिव्य दृष्टि होती है, हृदय में दिव्य प्रकाश होता है। बाह्य ज्ञान तो प्रायः सबको होता है, पर अंतर्ज्ञान सबको नहीं होता है। गुरु के चरणों का ध्यान हमें अंतर्ज्ञान देता है। और इस अंतर्ज्ञान से क्या होता है? अंतर्ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? गोस्वामी जी इसको गंभीर मानते हैं। कहते हैं निज उर बैठ ग्रंथि निरुबारा।
जिसको हृदय में वास मिल जाता है, हृदय में स्थान मिल जाता है, वह हृदय की गांठें खोलता है, ग्रंथि खुल जाती है। पतंजलि कहते हैं हृदय चित्त संवित, हृदय में चित्त का वास है। सारी गांठें, कर्म की गांठें, संस्कार की गांठें, सब ग्रंथि बंधन सब हृदय में है। हृदय की गांठें खुल जाए तो जीवन बदल जाता है। दिव्य दृष्टि तभी मिलती है जब हृदय की गांठ खुले। उपनिषद में कहते हैं हृदय की गांठ खुल जाए तो संशय के सारे छिद्र मिट जाते हैं और तब उसके सारे कर्म छीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि ऐसे नहीं प्राप्त होती है, चित्त शुद्धि का प्रकाश दिव्य दृष्टि के रूप में होता है। तब उसे सभी तरह का ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण रूप से जान सकता है, देख सकता है, अनुभव कर सकता है, ज्ञान के शिखर पर पहुंच जाता है। और ये ज्ञान होता है तब हृदय क्षेत्र प्रकाशित हो, तब ज्ञान होता है, तब चित्त शुद्ध होता है। जब चित्त शुद्ध हो तब ज्ञान होता है, तब जब इंद्रियां स्वस्थ हो, प्रकाशित हो, सही हो, तब दिशा सही होती है।